Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is chapter 17 of BANS जो कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. बेसिकली इसमें थेफ्ट को डिफाइन किया गया है 17 चैप्टर में. एक्सटॉर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, डकैती को डिफाइन किया गया है जिसे हम अपने प्रीवियस सेशन में फिनिश कर चुके हैं. आज सेक्शन 311 से कंटिन्यू करेंगे जो रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और रिगोरियस हर्ट से डील करता है. यानी कि मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना. तो इफ़ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डकैती, अगर जिस टाइम पे डकैती और रॉबरी कमिट किया जा रहा है, द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन, तो जो ऑफेंडर है वो कोई डेडली वेपन, डेंजरस वेपन यूज़ कर रहा है और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, जिससे कि किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंच गया है, और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, और या तो उसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया है या ग्रीवियस हर्ट के साथ उसको डेथ कॉज कर दिया है. तो द इम्प्रिजनमेंट विथ विच में ऑफेंडर शैल बी पनिश विथ नॉट लेस देन 7 years. तो यहाँ पे 7 साल तक की सज़ा से कम सज़ा नहीं मिलेगी उसको. 312 कहते हैं अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि घातक आयुध, घातक रूप के कोई वेपन जो है उसका यूज़ किया है उसने लूट या डकैती करने के प्रयास के लिए. तो कह रहा है इफ़ at the time of attempting the commit or robbery or डकैती, the offender is armed with a deadly weapon, the imprisonment which such offender shall be punished shall not be less than 7 years, से कम नहीं होगी. 313 कहता है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स etc. तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड देना. तो whoever belonging to any gang of person associated in habitually committing theft or robbery and not being a gang of dacoits shall be punished with rigorous imprisonment rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. यहाँ पे क्या कह रहा है, जो व्यक्ति ऐसी गैंग को बिलोंग करेंगे जिनका मेन काम मोस्टली उनका यही काम होता है कि वो डकैती, चोरी, रॉबरी करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वो गैंग, डकैत का गैंग उनको नहीं माना जाएगा, लेकिन थेफ्ट और रॉबरी करते हुए पाए जाते हैं. तो उस ऐसे गैंग का मेंबर होने पे भी आपको सज़ा मिल सकती है जो कि 7 साल तक की होगी और फाइन भी देना पड़ेगा. सेक्शन 314 जो कि ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है. तो ये कहता है कि whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months but which may extend to 2 years and with fine. यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुरुपयोग करेगा या उसको अपने फ़ायदे के लिए ट्रांसफ़र करवाने का जैसा कृत्य करेगा तो उसको कारावास मिलेगी, जिसकी टाइम पीरियड होगी 6 महीने तक से कम नहीं होगी, लेकिन वो 2 साल तक की बढ़ाई की दी जा सकती है और दंडित भी किया जाएगा. यहाँ पे हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस है 314 का जो कि आज हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में इसको कंटिन्यू करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 314 के इलस्ट्रेशंस के साथ.